मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम को लेकर। सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत अपघटन होता क्या है। नाम से स्पष्ट है, विद्युत अपघटन यानी विद्युत के द्वारा अपघटित करना। विद्युत अपघटन को हम लोग विद्युत विच्छेदन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत विच्छेदन LYSIS लिसिस कहीं भी लगा रहे तो इसका अर्थ होता है विच्छेदन, यानी उसको अलग अलग करना। तरल कुछ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो उनकी संरचना में उनकी जो मूल कंपोनेंट होते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो जिस तरल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है, वैसे तरल को कहते हैं विद्युत अपघटन। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें टूटने की जिनमें वृत्ति होती है, अलग अलग होने की जो वृत्ति होती है, उसे विद्युत अपघटन करते हैं। अब विद्युत विच्छेदन और विद्युत धारा और विद्युत विच्छेदन में उत्पन्न पदार्थ की मात्रा पर अनेक प्रयोग करते हुए अंग्रेज वैज्ञानिक फैराडे ने दो नियम दिए। ध्यान में रखना, विद्युत विच्छेदन में की क्रिया जिस बर्तन में कराई जाती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं, यानी जिसमें कराया जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को, एक को कैथोड दूसरे को एनोड कहते हैं। कैथोड पे कटायन जमा होता है। कटायन इट मीन्स की पॉजिटिव आयन। प्रायः धातु जितने होते हैं उनके आयन पॉजिटिव होते हैं। कटायन मतलब पॉजिटिव आयन। और एनोड पर एनायन जमा होते हैं, निगेटिव आयन। अधातु जितने होते हैं उस विद्युत विच्छेदन की क्रिया में अधातु डिपोजिट होंगे एनोड पर, धातु डिपोजिट होगा कैथोड पर। धातु का जो निकलना होता है वो कैथोड पर होता है, अधातु निकलते हैं एनोड पर। तो किसी पदार्थ के विलयन में अगर हम विद्युत उसको वोल्टमीटर में लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा में पदार्थ मुक्त होगा, इसको लेकर फैराडे ने पहला नियम दिया। और उन्होंने बताया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत विच्छेदन की क्रिया में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत अपघटन में जितना आवेश आपने दिया है उसके समानुपाती होगा पदार्थ की मात्रा। मान लेते हैं कि I एम्पियर की धारा है, I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित होती है तो Q बराबर होता है I2, यानी विद्युत विच्छेदन की क्रिया में I एम्पियर की धारा को t सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, QIT। अब प्रथम नियम के अनुसार कहता है इस पर डिपोजिटेड मास, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त हुई m, वह समानुपाती है Q के। m भारिज Q, इसी को याद रखना है बस। m भारिज Q, विद्युत विच्छेदन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ आवेश के समानुपाती होता है। Q के बदले हम IT भी दे सकते हैं, तो m भारिज IT भी लिख सकते हैं। अब यहाँ Q का भारिज का चिन्ह तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट से गुना करते हैं Z। यहाँ Z को देखना है, इससे भी m बराबर हम लिख सकते हैं ZIT। Z है ECE, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसे सूचित करते हैं। Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। हर विद्युत अपघटन के लिए एक नियत होता है, इसलिए इसे नियतांक कहते हैं। तो ध्यान में रखना है हमको, m बराबर ZIT। m है इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, I है विद्युत धारा, t समय है यानी I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित किया गया है जिससे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जो मुक्त हुआ है वह m है। अब यहां पर थोड़ा सा देखें कि m बराबर ZIT में यदि I बराबर 1 हो, यानी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए 1 सेकंड तक, t बराबर भी 1 हो 1 सेकंड तक, तो इस फॉर्मूला में अगर हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर
जेड गुने 1 गुने 1, इसलिए m बराबर जेड, अर्थात ये जेड ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? तो किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसकी वह मात्रा है जो उसके वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। इन इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की वह मात्रा जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित वैद्युत अपघट्य में किया जाता है तो होता है, उसे उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं 1 एम्पियर 1 सेकंड अर्थात 1 कूलम। 1 कूलम आवेश के द्वारा जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है उसे उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फिर से एक बार हम फैराडे के प्रथम नियम पर विचार करें। फैराडे का प्रथम नियम पदार्थ की मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है और इसमें जो प्रवाहित आवेश है इसके बीच के संबंध को था, और उन्होंने बताया कि विद्युत विच्छेदन की क्रिया में या विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात m वेरिएज q या m वेरिएज it। वेरिएज का चिन्ह तोड़ेंगे तो z से गुना करेंगे, जहां z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अगर हम z के i के जगह 1 कर दें, t के जगह 1 कर दें तो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होकर के जितना मात्रा पदार्थ की मुक्त करेगा उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत विच्छेदन से जुड़ा हुआ दूसरा नियम जो फैराडे साहब ने दिया था वह था इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा और विद्युत अपघट्य के रासायनिक तुल्यांक से संबंध रखता था। और उन्होंने बताया कि अगर समान समय में एक वोल्टमीटर है एक दूसरा वोल्टमीटर है, इसमें अगर समान धारा प्रवाहित की जा रही हो यानी अगर I एम्पियर की धारा t सेकंड तक, I एम्पियर की धारा t सेकंड तक अगर प्रवाहित की जा रही है और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट्य है उसका रासायनिक तुल्यांक को E से सूचित करते हैं। हम आगे जिक्र करेंगे रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, लेकिन रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक से भिन्न है और रासायनिक तुल्यांक को E से सूचित करते हैं। इसका रासायनिक तुल्यांक E1 है, इसका रासायनिक तुल्यांक E2 है। तो भिन्न भिन्न जो नियम फैराडे का है उसके अनुसार भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, m वेरिएज E। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, अगर इस पर जो मुक्त हुआ उसका अमाउंट है m1 और इसका अमाउंट है m2, तो होगा m1 वेरिएज E1, इसके अनुसार m2 वेरिएज E2। वेरिएज का चिन्ह तोड़ेंगे तो किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे कि E1 m2 बराबर कि E2 डिवाइड कर दें, इसलिए m1 बाई m2 बराबर आ जाएगा इट मीन्स कि m1 बाई m2 बराबर E1 बाई। यानी फैराडे का जो दूसरा नियम है उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं m1 बाई m2 बराबर E1 बाई E2, ये इसका गणितीय रूप है। एक बार फिर से देख लेते हैं फैराडे ने जो दूसरा नियम दिया था वो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो उसमें जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक के साथ संबंध बताया था। ध्यान में रखना है पहला नियम में उसने जो पहला नियम दिया उसमें था डिपोजिटेड मात्रा किसके, तो आवेश के समानुपाती होता है। एक नजर में अगर पहला और दूसरा को मुझे करना पड़े तो पहला था m वेरिएज Q और दूसरा था m वेरिएज E। तो पहला था दोनों में m सेम है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है, पहले में Q आवेश है, दूसरे में E वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसका इस्तेमाल वोल्टमीटर में किया गया है उसका रासायनिक तुल्यांक है।
तो ये दूसरा नियम था। अब हम देखते हैं जेड और ई के बीच अर्थात विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक के बीच क्या संबंध है। अब हम देखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक अर्थात जेड और रासायनिक तुल्यांक ई के बीच क्या संबंध है। तो मैंने फैराडे का जो दूसरा नियम देखा उसके अनुसार है M1/M2 बराबर E1/E2। अब अगर हम प्रथम नियम इसको इसके साथ इसको कनेक्ट कर दे प्रथम नियम से, तो M1 बराबर आ जाएगा हमारा Z1I2 और M2 बराबर आएगा Z2I2। अब सवाल है कि Z1 और Z2 लिखा है लेकिन I और T क्यों लिखा है। तो समान एम्पियर की धारा समान समय तक प्रवाहित हो रही है, इसलिए दोनों ही केस में यानी दोनों ही वोल्टमीटर में I और T की मात्रा समान होगी। अब इस समीकरण में हम अगर इसको बैठा दें M1 के मान को M2 के मान को बैठा दें, तो समीकरण पहला है हमारा M1/M2 बराबर E1/E2। समीकरण एक से M1/M2 बराबर E1/E2 बराबर Z1I2 बराबर E1/E2। IT कट गया, आया हमारा Z1/Z2 बराबर E1/E2। इस आधार से हम इसको ऐसे भी अगर हम इस Z1 को इधर ले आए E2 को इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं E1/Z1 बराबर E2/Z2 बराबर 1 यानी बराबर E3/Z3 हो सकता है यानी बराबर कांस्टेंट, यानी हम लिख सकते हैं E/Z बराबर कांस्टेंट। अर्थात किसी वैद्युत अपघटन पदार्थ के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक E और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान नियत होता है। इस नाम को फैराडे साहब ने चूंकि यह रूल्स दिया था, इस नाम को भौतिकी में रसायन में सम्मान से फैराडे कांस्टेंट कहा गया। अर्थात E/Z बराबर है। अगर अब हमसे F का परिभाषा फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियम, अगर हमसे पूछा जाता F की परिभाषा, तो किसी पदार्थ के लिए उसके रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो अनुपात होता है वह सदैव नियत होता है, सार्वत्रिक नियत होता है। E बदलेगा, Z बदलेगा, परंतु E और Z का जो मान है वह कभी नहीं बदलेगा। इस मान को, इस नियतांक को जो सार्वत्रिक है किसी भी तरीके के माध्यम में, अर्थात तो चाहे माध्यम का नेचर कैसा भी हो, मान F का नहीं बदलेगा। तो उस नियतांक को फैराडे नियतांक कहते हैं। प्रयोगों से इसका मान निकाला गया और प्रयोग से जो मान निकला F का मान वह है 9.65 × 10⁻⁶ कूलॉम प्रति केजी। देखिए हमने कूलॉम पर केजी लिखा है, लेकिन अगर हम इसको ग्राम में चेंज कर दें तब क्या हो जाएगा, तो इधर देखते हैं। तो 9.65 गुणे 10⁻⁷ किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से 10⁻³ कूलॉम प्रति ग्राम कट गया, ये 10⁻⁴ हुआ। अब हो जाएगा 965 पर 00 कूलॉम प्रति ग्राम। एक बड़ा चीज क्या होता है कि हम व्यवहार में जब हमसे कोई पूछता है कि फैराडे का मान क्या होता है, तो हम केवल बोल देते हैं 96,500, लेकिन एक्चुअली 96,500 कूलॉम प्रति ग्राम होता है और उसका जो मान ऐसे है वह है 9.65 × 10⁻⁷ कूलॉम प्रति किलोग्राम। अब फैराडे का यूनिट अगर हमसे पूछा जाएगा तो फैराडे कांस्टेंट है जिसका यूनिट होता है कूलॉम प्रति किलोग्राम। इसके अनुसार अगर इसका फैराडे कांस्टेंट का डायमेंशन भी लिखना हो तो C चार्ज है, चार्ज I होता है कि केजी नीचे मास है, तो इसका अगर डायमेंशन F का डायमेंशन अगर हमें बताना हो तो लिखेंगे M-1 L0 I1 T या M इनवर्स L0 A1 T1, ये इसका डायमेंशन होता है।
ये हमारा था मूल रूप से फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियम से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। बने रहे हमारे साथ, यूं ही हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे परीक्षा के दृष्टि से, परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।